नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय जेल भरतगढ़ में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध, कोविड सेंटर और क्वारंटीन रहेंगे कैदी। इस संबंध में केंद्रीय जेल की अधीक्षिका उषा राज से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि जेल में निरुद्ध कैदियों से उनके स्वजनों की मुलाकात को बंद करने को लेकर शासन से कोई निर्देश नहीं मिलने पर अभी सुव्यवस्थित मुलाकात जारी है। जेल के अंदर बंदी आते हैं तो उनकी कोरोना की नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिल पाती, क्योंकि रिपोर्ट आने में 2-3 दिन का समय लग जाता है। कोर्ट से बंदी का जेल वारंट कटने के बाद पुलिस की ड्यूटी है कि उसे तत्काल जेल में परिरुद्ध करें। इसमें पुलिस और जेल का कोई रोल नहीं है कि वहां लापरवाही हो रही है। समस्या यह है कि रिपोर्ट आने में 2 या 3 दिन लग जाते हैं। फिलहाल 1 सप्ताह में हमारे यहाँ 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले। इसके लिए उनको अलग से बैरिक जिनमें अन्य 60 बंदियों के साथ रखा गया। 2 दिन बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद शेष अन्य की भी जांच कराई गई। इनमें से एक कैदी पॉजिटिव निकलने पर उसको कोविड सेंटर में रखा गया, वहीं शेष अन्य को आइसोलेशन करके रखा गया है। जेल में कैदियों को विटामिन की गोलियां, लौंग तथा गर्म पानी के साथ हल्दी दी जा रही है ताकि इनकी इम्यूनिटी बनी रहे। देख सकते हो यहाँ पर हमारी चर्चा जेल अधीक्षक उषा राज मैडम से हुई है और कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी अच्छा सुझाव उन्होंने दिया है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था कोरोना वायरस से बचने के लिए जेल में उन्होंने की है। ये सबसे पहले सैनिटाइज की व्यवस्था उन्होंने कर दी है और मुलाकात कक्ष में जो भी बंदी के परिजन आते हैं उनके लिए भी सोशल डिस्टेंस के लिए राउंडर बना दिए गए हैं, गोले बना दिए गए हैं। चेहरे पर मास्क, यदि बिना मास्क से यदि कोई भी परिवारजन आता है तो उसकी मुलाकात यहाँ पर नहीं होती है। ऐसा निर्देश उषा राज मैडम ने निकाल दिया गया है। रही बात जेल के अंदर बंदियों की, क्षमता से अधिक बंदी हैं तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है और निर्देश भी जेल प्रशासन को दे दिया है कि किस प्रकार से उनको बचाया जा सकता है। यदि क्षमता से अधिक बंदी हैं तो एक जिधर अपोजिशन में एक दूसरे के अल्टरनेट में उनकी सोने की व्यवस्था भी कर दी गई है और जिन बैरंगों में फैक्ट्री डली हुई थी या जो अन्य कार्य होता था उनको भी खोल दिया गया है, वो खाली करके, और वहाँ पर भी बंदियों को रख दिया गया है ताकि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार ने जो नियम बनाया है उस नियम का पालन जेल में देखने के लिए मिल जाए और बड़े हादसे से बचा जा सके। इसके साथ ही कोरोना की दस्तक जेल में तो दे चुके हैं, लेकिन वो भी नई आमद थी। यहाँ के जो स्थायी बंदी है उनको इस बीमारी से वंचित रखा गया है और बिल्कुल सावधानी पूर्वक यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उषा राज मैडम स्वयं जेल में जाकर अपनी जान की परवाह किए बिना मॉनिटरिंग कर रही हैं। किस प्रकार से उनकी व्यवस्था की गई है वो खुद ही जाकर देखती हैं और उनको उचित सुझाव भी देती हैं। यदि कोई लापरवाही करता है तो उनको दंड भी देने में समय नहीं लगाती हैं, तुरंत दंड दे देती हैं। तो इस प्रकार के कार्य उषा राज मैडम के निर्देशन पर किए जा रहे हैं जेल में और उम्मीद है कि कोरोना से आसानी से, जिस प्रकार से मैडम ने बताया है, बंदियों को बचा जा सकता है और ऐसे ही उपाय जेल में किए गए हैं। भारत टाइम्स न्यूज़ के साथ में कैमरा पर्सन दीपक मालवी के साथ में जगदीश परमार की रिपोर्ट, उज्जैन। हम देख सकते हैं इस समय की तीसरी लहर ने मध्य प्रदेश में दस्तक कोरोना वायरस के रूप में दे चुके हैं और हम बात करेंगे यहाँ पर केंद्रीय जेल की। तो केंद्रीय जेल में भी यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर क्या तैयारी हैं और किस प्रकार से बंदियों को सुरक्षा दी जाएंगी, इसी को जानने के लिए हमारे बीच में केंद्रीय जेल अधीक्षक उषा राज मैडम हमारे बीच मौजूद है। हम उनसे चर्चा करेंगे कि मैडम क्या सुरक्षा रहेगी और तीसरी लहर से बचने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। जी, जैसा कि आपने कहा कोरोना की बात, तो कोरोना जो स्थिति अभी वर्तमान में बन रही है, धीरे धीरे फैल रहा है। इसको लेकर हमारे जेल मुख्यालय ने, जेल प्रशासन ने बहुत सख्ती बरती है और अभी 1-2 दिन पहले हमारे डीजी सर ने वीसी होकर बात करेंगे। लेकिन अभी शासन से कोई ऐसे हम लोगों को निर्देश नहीं मिले हैं मुलाकात बंद करने के, तो अभी हमारी मुलाकात जारी है, लेकिन वो भी सुव्यवस्थित। जेल में अंदर भी जैसे बंदी आते हैं, लेकिन वो कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं मिल पाती, उसमें 2-3 दिन लगते हैं। लेकिन जब कोर्ट से बंदी को जेल वारंट काट दिया जाता है तो पुलिस की ड्यूटी है कि तत्काल जेल में परिरुद्ध करे वो। अब उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, जेल का कोई रोल नहीं है कि हम लोग लापरवाही कर रहे हैं। समस्या ये आ रही है कि वो रिपोर्ट जो आ रही वो 2 या 3 दिन बाद आती है, कोरोना की रिपोर्ट। सो अभी ऐसा हुआ कि करीब विद इन अ वीक हमारे यहाँ ऐसे 2 बंदी आए जो पॉजिटिव निकले, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और हम लोगों ने एक आइसोलेशन वार्ड बैरिक अलग बना के उसके साथ भी गर्म पानी करके उसमें हल्दी डाल के वो भी हम लोग 1-1 कप दे रहे हैं बंदियों को,
इस चीज़ का भी ध्यान रख रहा है कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथी जो भी विधि से हो, लेकिन उनको सुरक्षित रखना हमारा फ़र्ज है। और अभी वर्तमान में हमारी जेल में जो बंदी थे, इसमें एक बात और हो रही है कि जो कोरोना पॉजिटिव थे उनकी ज़मानत हो गई। ज़मानत जब हुई तब टेंशन और बढ़ी कि अब ये सोसाइटी में जा रहे हैं, पब्लिक के बीच में, फैमिली में जा रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने कोर्ट को, संबंधित कोर्ट को, माननीय न्यायालय को, संबंधित थाने को और संबंधित अपने डीएच को और अपने जो उनके फैमिली मेंबर्स थे, अभी तक तो बंदी की जमानत हुई तो चले जाते थे, किसी किसी के कभी कोई आते थे, लेकिन अभी हम लोगों ने स्ट्रिक्टली थैंक्स गॉड कि अभी हम लोगों के यहाँ बहुत शांति है। और हमारे पूरे उज्जैन में भी और साथ में पूरे भारत में शांति रहे, ऐसी प्रार्थना हम लोग महाकाल प्रभु से करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दीदी मैं एक और प्रश्न है कि यहाँ पर यदि देखा जाए तो क्षमता इस जेल की 1300 से 1500 बंदी रहने की है, और यदि काफ़ी एक चुनौतीपूर्ण वर्क है आपके सामने भी यहाँ पर, और यदि देखा जाए तो 3000 के करीब यहाँ पर बंदी हैं, तो सोशल डिस्टेंस कैसे क्या करेंगे, किस प्रकार से सावधानी बरतना चाहिए, क्या संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से देंगे? ओके, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि अभी समस्या ये है ओवर क्राउडिंग की, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो कैपेसिटी थी वो पहले की निर्धारित थी। जब जेल बनी थी उस समय की कैपेसिटी थी, लेकिन उसके बाद भी कई बैरक्स बन गई थी। फिर भी अभी भी हमारे यहाँ कमी है जगह की, तो हम लोगों ने उसकी व्यवस्था ऐसी की है कि जो कुछ हमारे फैक्ट्रियाँ थीं जिसमें से सोते हैं, थोड़ा थोड़ा सा गैप होता उनके बीच में, उसमें हम लोगों ने अपोजिट बंदी को सोने की व्यवस्था की है कि एक का पैर दूसरे का सिर, एक का पैर दूसरे का सिर। हम लोग जो कर सकते थे सीमित संसाधन में, वैसा हम लोगों ने व्यवस्था उनकी बनाई है। तो थैंक्स गॉड अभी तक तो बहुत अच्छा, बाबा महाकाल की कृपा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और ठीक ही रहेगा। आई होप। थैंक यू वेरी मच। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी चर्चा जेल अधीक्षक उषा राज मैडम से हुई है, और कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी अच्छा सुझाव उन्होंने दिया है, और काफ़ी अच्छी व्यवस्था कोरोना वायरस से बचने के लिए जेल में उन्होंने की है। ये सबसे पहले सैनिटाइज की व्यवस्था उन्होंने कर दी है, और मुलाकात कक्ष में जो भी